सर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का सबसे पहली बात कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ना चालू करना है। अच्छा, हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट क्यों है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो कि ऑफर मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को कब कम्युनिकेट हो गया, या एक्सेप्टेंस मिस्टर वाई से मिस्टर एक्स को कब कम्युनिकेट हुई? हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या सोचते हो, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ऑफर के बारे में सोच के देखो, अपने आप आंसर मिलेगा। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हेन द ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड? कब ऑफर कम्युनिकेट हुआ? बताओ, सोचो, वीडियो ऑन करो एक तो, और सोच के बताओ कि ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ। ये जानना, ये टाइम हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट क्यों है? बताओ। अगर वो रीजनेबल टाइम वाला पॉइंट था ना, तो फिर उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि इतना टाइम में एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफर से, उसका ऑफर का टाइम जानना जरूरी है। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम इन अ रीज। यदि कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आनी चाहिए। यदि कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है तो सर एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर आनी चाहिए। पहला रीजन ये होता है। ये तो एक्सेप्टेंस का हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा पकड़ा। और क्या समझ में आता है? ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ, ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? ऑफर, वो ऑफर के लिए भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड था ना, ऑफर के एसेंशियल में लिखा हुआ था इसलिए। क्या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड था? कुछ भी फट्टे मार रहा है। अरे, दिया शेट्टी, शिरीन जॉन, क्या सोचते हो? बोलो। एक तो वीडियो ऑन करो, बार बार मत कहलवाओ भाई। सब जने अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। दूसरा, शिरीन जॉन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि सर ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ? फिर मेरे को भी सिर्फ देर का ही पॉइंट आया। अरे, लालवन शुक्ला वाला केस याद करो ना। लालवन शुक्ला में जब ऑफर कम्युनिकेट होगा उसके बाद में किया गया एक्सेप्टेंस वाला एक्ट वैलिड माना जाएगा। ऑफर के कम्युनिकेशन से पहले एक्सेप्टेंस वाला काम कर दिया तो वो कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो हमें ये जानना टाइम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, या ऑफर कब कम्युनिकेट हो गया, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ, ये इसलिए जानना जरूरी है। आया समझ में? यस। तो सर, ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ एक्स से वाई को, और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी वाई से एक्स को, ये इस बात पे, इन बातों पे डिपेंड करेगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट कब बना दोनों के बीच में। ठीक है सर। मैंने आपको बोला था कि सर अच्छा, एक और रीजन समझो क्यों हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सर ऑफर और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होते हैं। सर, एक्स ने वाई को जो ऑफर कम्युनिकेट किया, अब कल मैंने आपको बताया था कि एक्स अपना ऑफर वापस रिवोक कर सकता है, वो अपना ऑफर वापस खींच सकता है। तो सर, उसकी कुछ टाइमलाइंस, डेडलाइंस या कुछ टाइम लिमिट होती होंगी। यस सर। इसलिए ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ, ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ या एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक किया जा सकता है, ये सारी टाइमलाइंस इसलिए जानना जरूरी है हमारे लिए, ताकि क्या है कि है ना, कॉन्ट्रैक्ट कब बना या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ये इन्हीं चीजों से समझ में आएगा कि कब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ या कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ भी या नहीं हुआ। इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना है। देव, बता क्या हुआ? सर मैंने वही तो पॉइंट बोला था कि ऑफर, मतलब मैंने रिवोक वर्ड नहीं बोला था, बट मैंने यही तो बोला था कि ऑफर का भी एक फिक्स टाइम रहता है कि उसके बाद मैं फिर वो तो, ऑफर देख, वैलिड। मैं लॉ का टीचर हूं, मैं तो कीवर्ड्स पे ही नंबर दूंगा, नहीं तो मैं दूंगा ही नहीं। ठीक है, समझ गया कीवर्ड की इंपॉर्टेंस, रिवोकेशन। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शिरीन जॉन, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। सर मैं खा रही हूँ, मैं 5 मिनट के ओ बाद। माय गुडनेस, क्या खा रही है भाई? अकेले अकेले खा रही है? ऐसे थोड़ी चलेगा, सबको शेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आज कौन पढ़ेगा? मंशा शर्मा, तू भी कुछ खा रही है क्या? तो फिर तू पढ़ना स्टार्ट कर मंशा। There is a very much importance of offer and acceptance to effect a valid contract. Effective and proper communication prevents misunderstanding between parties. देखो, इफेक्टिव एंड
मतलब इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज। इसका बहुत बड़ा रोल है। एक पार्टी बोलेगा देख मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, दूसरा बोलेगा मैंने तो ऑफर ही रिवोक कर दिया था। तो सर कब ऑफर रिवोक हुआ, क्या उससे पहले एक्सेप्टेंस आ गई, ये सारी बातें इसलिए हमें जानना जरूरी होता है, कब ऑफर कम्युनिकेट हुआ, कब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब देखो 3 सिचुएशन में तुमको कंसिडर करना है, जो कि मतलब जनरली आज 1882 से आज दिन तक 3 केसेस मेनली कंसिडर किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज कि सर आप फेस टू फेस बैठे हो दोनों पार्टीज। दूसरी सिचुएशन है कि सर बोथ द पार्टीज आर वर्किंग ओवर टेलीफोन। ठीक है, एक दूसरे से टेलीफोन पे बात करते हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डिस्कस कर रही हैं। और तीसरा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्ट, यानी कि पोस्टल केस। ठीक है, इन तीनों के हिसाब से हमको देखना है ऑफर और एक्सेप्टेंस का। ठीक है सर, ऑफर कब सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा? सर इसका तीनों में एक ही रूल है, चाहे वो पोस्टल केस हो, चाहे वो टेलीफोनिक केस हो, चाहे वो फेस टू फेस केस हो। ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा तीनों ही केसेस में? कि सर ऑफर तब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा when it comes when the offer comes to the knowledge of the offeree. When the offer comes to the knowledge of the offeree, then the offer is said to be taken as communicated to the other party. जब वो ऑफर सामने वाली पार्टी के नॉलेज में आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया। क्या लालवन शुक्ला वाले केस में ऑफर कभी कम्युनिकेट हुआ था? क्या उसकी नॉलेज में कभी आया था? नहीं आया था। तो जब आया ही नहीं तो फिर क्या वो उसे एक्सेप्ट कर सकता था? नहीं सर, जब ऑफर नॉलेज में ही नहीं आया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो सर चाहे वो फेस आप एक टेबल के आमने सामने बैठे हो और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला खेल चल रहा है आप लोगों के बीच में, चल मैं इतने में दूंगा वगैरह वगैरह। ठीक है, चाहे आप टेलीफोन पे सेम बात डिस्कस कर रहे हो या फिर पोस्टल केस। पोस्टल केस यानी कि एक मुंबई में बैठा है बंदा, दूसरा पुणे में बैठा है, इसने लेटर के थ्रू यहाँ पर ऑफर भेजा और इसने लेटर के थ्रू यहाँ पर एक्सेप्टेंस भेजा। ठीक है, तो वो हो जाता है पोस्टल केस। तीनों ही केसेस में सर ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, तब ऑफर कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा। आओ समझते हैं, मैंने जो बात बोली है ना वो बहुत मजेदार बात है और गूढ़ गूढ़ अर्थ है इसका, मतलब बहुत गहरा अर्थ है। समझते हैं कैसे। मंशा शर्मा और इसकी फ्रेंड खनक टेबल के आमने सामने बैठे हुए थे और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डिस्कस कर रहे थे। तो सर मनीषा ने ऑफर दिया, क्या तू मेरा स्कूटर 50,000 में खरीदती है क्या? तो ये इसको टेबल के आमने सामने बैठे ना, हाथों हाथ सुनाई देगा। तो सर जैसे ही इसने बोला विदाउट एनी टाइम लैग इसको सुनाई दिया, तो विदाउट एनी टाइम लैग ऑफर कम्युनिकेट हो गया या नहीं हो गया इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन? बोलो यस एवरीवन। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, खाना पीना जो भी कर रहा है या जो भी इधर उधर अटेंशन है, ईशा बांगड़ करना, जो भी इधर उधर ध्यान दे रहा है, सब इधर ध्यान दो मेरी तरफ। ये बार बार समझाने लायक स्थिति नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सर फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आमने सामने बैठे हैं तो सर इमीडिएटली कम्स टू द ऑफर इमीडिएटली कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी और वो इमीडिएटली कम्युनिकेट हो जाता है। परफेक्ट। लेकिन सर अब एक स्पेशल सिचुएशन सुनना। मंशा ने जैसे ही ऑफर बोला, ऊपर से एक एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा था, ऊपर से एक एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा था। और जब एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा था तो उसकी आवाज में इसका ऑफर इसको सुनाई ही नहीं दिया, नॉलेज में ही नहीं आया। ठीक है, इतनी तेज आवाज है हेलीकॉप्टर या प्लेन की, इतनी तेज आवाज थी कि इसको कम्युनिकेट ही नहीं मतलब इसको सुनाई नहीं दिया। तो जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो फिर क्या वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। समझा? एग्जाम में यदि इसमें घुमाने की कोशिश करेंगे तो या तो ऊपर से एरोप्लेन उड़ा देंगे या ऐसी कोई चीज पास में से ट्रेन निकाल देंगे। समझा? ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली कभी आए हैं, लेकिन क्योंकि आज दिन तक मैंने अपनी लाइफ में इस पार्ट में से क्वेश्चन आते हुए नहीं देखा है, इसलिए इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।
अब सर देखो, तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ऑफर एकदम सामने बोला, इसको सुनाई दे गया तो इसकी नॉलेज में आ गया। ऊपर से प्लेन जा रहा था, सुनाई नहीं दिया, तो फिर कोई ऑफर नॉलेज में नहीं आया। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, देखो सेम सिचुएशन को कैसे इन्होंने दूसरे एग्जाम्पल में डाला। ये मनसा शर्मा है, ठीक है, ये खनक है, ये दोनों एक दूसरे से 500 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी हैं। ठीक है, बीच में से एक नदी बह रही है, बीच में से एक नदी बह रही है, पर अब लेडीज को कौन रोक सकता है? तो इसने चिल्ला के यहाँ पर ऑफर बोला। ठीक है, इसको सुनाई दे गया तो ऑफर कम्युनिकेट हो जाएगा। ऊपर से प्लेन जा रहा था और सुनाई नहीं दिया तो सर कोई ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। मतलब इसी चीज को फेस टू फेस को ऐसे भी कि सर बीच में से नदी बह रही है, ऐसा भी आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर ये है तो फेस टू फेस सिचुएशन ही, कोई फोन थोड़ी ना यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फेस टू फेस सिचुएशन वाले नियम ही लगाना यहाँ पर। समझ में आ गया कि सर टेलीफोन में भी, अब आ जाओ टेलीफोन वाले केस में। सर टेलीफोन के केस में क्या होगा कि सर ये मनसा अपना फोन यूज कर रही है, खनक को फोन पे ऑफर दिया, क्या तू मेरा स्कूटर 50,000 रुपीज में खरीदती है क्या? ठीक है, टेलीफोन लाइन बिल्कुल सही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफर कम्युनिकेट हो गया। इसकी नॉलेज में जैसे ही आ गया ना, ऑफर कम्युनिकेट हो गया। ठीक है, लेकिन यदि लैंडलाइन आप लोग ने भी यूज किए हुए होंगे बचपन में, आज तो कौन यूज करता है, बट लैंडलाइन में यदि लाइन डिस्टरबेंस हो गई, ठीक है, और ऑफर इसकी नॉलेज में नहीं आया, या फिर अपन मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में कई बार कॉल ड्रॉप हो जाता है, या फिर नेटवर्क डिस्टरबेंस हो जाता है, नेटवर्क नॉइज हो जाती है, तो सर ऐसे केसेस में ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा यदि इन कारणों से इनके सामने वाली पार्टी के नॉलेज में नहीं आया, तो कोई ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। अब बात समझ में आ गई, नॉलेज में जैसे ही आ जाएगा वैसे ही कम्युनिकेट हो जाएगा। ऑफर का रूल ये है, चाहे वो फेस टू फेस केस हो चाहे वो टेलीफोनिक केस हो। आओ यही रूल को पोस्टल केस में देखते हैं। सर मुंबई, सॉरी, मंशा मुंबई में बैठी थी, मंशा वॉज इन मुंबई एंड खनक वॉज इन पुणे, शी वॉज सिटिंग इन पुणे। तो सर मंशा ने खनक को लेटर पोस्ट किया 10 तारीख को, इस महीने की 10 तारीख को पोस्ट किया। ऑफर था, क्या तू मेरा स्कूटर खरीदेगी 50,000 रुपए में। ठीक है, खनक तक वो लेटर धीमे धीमे पहुंचा 12 तारीख को। यदि एग्जाम में क्वेश्चन में इन दो डेटास के अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हम मान के चलेंगे कि खनक ने वो जो 12 तारीख को लेटर पहुंचा था उसे 12 तारीख को ही खोल के पढ़ लिया, यानी कि 12 तारीख को ऑफर कम्युनिकेट हो गया, नॉलेज में आ गया, तो ऑफर कम्युनिकेट हुआ। ऑफर की कम्युनिकेशन की डेट क्या होगी पोस्टल केस में? 12 तारीख। भले ही 10 तारीख को ऑफर डाला है, ऑफर लेटर पोस्ट किया है, पर व्हाट वुड बी द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? द ऑफर वुड बी टेकन communicated when it comes to the knowledge of the offeree. When the offer is coming to the knowledge of the offeree, it is 12th of this month. क्या ये फंडा क्लियर हो गया पोस्टल केस में कैसे काम करेगा? एवरीवन, शेरिन, ईशा वांगड़, शेट्टी, कनक, दिया, पुलकित, भानवी, रिया, सबको समझ आया? यस यस, चलो चलो। Sure, sir. ओके, तो इसका मतलब जब वो ऑफर ही को मिलेगा वो ऑफर, तब उस दिन से वो डेट काउंट होगा। हाँ मतलब अभी मैं पोस्टल केस की बात कर रहा हूं ना। पोस्टल केस में दो ही जानकारी दी गई है, 10 तारीख को लेटर पोस्ट किया, लेटर एकदम से तो पहुंचता नहीं है, जैसे टेलीफोनिक या फेस टू फेस केस हो, लेटर को पहुंचने में टाइम लगता है, तो लेटर 12 तारीख को पहुंचा। तो सर अभी और एग्जाम में क्वेश्चन में और कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो 12 तारीख को पहुंचा का मतलब उसने खोल के पढ़ लिया, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि नॉलेज में कब आया कि सर 12 तारीख को आ गया। तो ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा पोस्टल केस में? कि सर 12th को कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा, क्योंकि 12th को वो ऑफर ही के नॉलेज में आ गया। लेकिन यदि एग्जाम में ऐसा डेटा देते हैं कि लेटर पोस्ट किया 10 तारीख को, सामने वाली पार्टी के पास में पहुंचा 12 तारीख को, लेकिन उसने किसी कार्यवश खोल के देख नहीं पाया और पढ़ा 13 तारीख को, तो सर नॉलेज में कब आया? पढ़ा 13 तारीख को, लेटर 12 को पहुंच गया था ऑफर वाला, लेकिन खोल के पढ़ा 13 तारीख को,
तो सर नॉलेज में कब आया सर 13 तारीख को, तो सर ऑफर की कम्युनिकेशन की डेट क्या मानी जाएगी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर, यानी कि 13th मानी जाएगी। अब समझ में आया यहाँ पर सेकंड केस में आंसर कैसे चेंज हो जाएगा। यदि एग्जाम में आपको ये ऐसे घुमाने के लिए अलग से डेटा दे दें कि सर ऑफर लेटर पहुंच तो 12 तारीख को गया था लेकिन खोल के 13 तारीख को पड़ा, तो जब खोल के 13 तारीख को पड़ा तो नॉलेज में कब आया 13 तारीख को, तो ऑफर इज सेट टू बी टेकन एज कम्युनिकेटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, सो इट इज कमिंग ऑन नॉलेज ऑन 13, तो सर ऑफर 13 तारीख को कम्युनिकेट होगा। अब समझ आ गया फंडा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से रिलेटेड तीनों केसेस में रूल सेम चलता है, बस घुमाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पोस्टल केस में यदि लेटर बीच में गुम गया, यहां पर लेटर डाला था, ठीक है, 10 तारीख को लेटर बॉक्स में डाला, लेकिन यहां पर पहुंचा ही नहीं, तो क्या ऑफर कम्युनिकेट होगा? नहीं होगा, नॉलेज में आया ही नहीं। टेलीफोनिक केस में उसने बोला बीच में लैंडलाइन कट गई या फिर कॉल ड्रॉप हो गया, कुछ भी हो गया, जब सामने नॉलेज में ही नहीं आया तो क्या ऑफर कम्युनिकेट होगा? नहीं होगा। फेस टू फेस में भी यदि सुनाई नहीं दिया तो कोई ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए ये तो हो गए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से रिलेटेड बात। आ जाओ पढ़ते हैं, आ जाओ पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ भाई मंशा। Communication of an offer is complete when it comes to knowledge of the person to whom it is made. In case of face-to-face communication, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। and hence offer immediately communicated. मंशा, व्हाट इज द Second, मीनिंग ऑफ in case इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन? instant मतलब ऐसे मैगी 2 मिनट नूडल्स है, इंस्टेंट मतलब हाथों हाथ, इमीडिएटली। ठीक है, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन एंड हेंस ऑफर इज इमीडिएटली कम्युनिकेटेड। समझा चुका हूं, वापस कोई अब टाइम खराब करने से मतलब नहीं। टेलीफोनिक केस में अगेन सेम एज फेस टू फेस केस, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, इसलिए भी ऑफर इमीडिएटली कम्युनिकेट हो जाता है। जहां पर आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं ना कि सर एरोप्लेन जा रहा है, ट्रेन जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कॉल ड्रॉप हो गया, वो सब मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, पोस्टल केस इसमें पढ़ गई। in case no other information is given, then प्राइमा फेसी is communication to complete when letter containing proposal reaches to the person to whom it is made. Further, mere receiving of letter is not sufficient. B must receive or read the message contained in the letter. It should come to B's knowledge. देखो, यदि मैंने 2 केसेस बताए थे ना पोस्टल में कि यदि और कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो प्राइमा फेसी मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट हम ये मान के चलेंगे कि सर ऑफर का या प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया जब लेटर, जिस ऑफर लेटर या प्रपोजल लेटर सामने वाली पार्टी के पास में पहुंच गया। यदि कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसी डेट को उसने पढ़ भी लिया और नॉलेज में भी आ गया। लेकिन यदि ऐसी कोई जानकारी दे रखी है कि उसने खोल के पढ़ा दूसरी तारीख को, मिलने से आगे वाली 1-2 तारीख में खोल के पढ़ा, तो फिर वो ऑफर 13 तारीख, 12 की बजाय 13 तारीख को कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा, क्योंकि बात क्या है, उसके नॉलेज में आना चाहिए इसलिए। ठीक है भाई, चलिए तो ये वही एग्जाम्पल है 12 और 13 तारीख वाले, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तो कब कंप्लीट होता है ये अपन ने समझ लिया। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है ये समझना। ये बहुत मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर बच्चे है ना थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। चलिए समझते हैं। सर, communication of acceptance is complete at different times for offerer and for offeree.
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों जनों के लिए अलग अलग टाइम पे पूरा हुआ हुआ माना जाएगा। ऑफर तो कब कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाता है, जब वो सामने वाले की नॉलेज में आ जाता है। एक्सेप्टेंस कब पूरा हुआ हुआ माना जाता है सर, वो अलग अलग टाइम पे पूरा हुआ हुआ माना जाता है। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग टाइम पे पूरा हुआ हुआ माना जाता है। कैसे सर, देखना, ये एक्स है, एक्स ने वाई को ऑफर भेजा, वो वाई की नॉलेज में आ गया, वाई ने वापस लेटर पोस्ट किया कितनी तारीख को, मान लो 15 तारीख को, लेटर बॉक्स में एक्सेप्टेंस लेटर डाल दिया कि हाँ मुझे एक्सेप्टेंस है तुम्हारे ऑफर की। ये लेटर यहां पर धीमे धीमे करके 17 तारीख को पहुंचा, 17 को यहां पर पहुंचा, ठीक है। तो सर एक्सेप्टेंस इज टेकन एज कंप्लीट एट डिफरेंट टाइम्स फॉर दिस पर्सन एंड फॉर दिस पर्सन। For offerer, the acceptance is taken as complete as soon as the letter of acceptance is put into the mode of transmission. When कौन सी तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जा रहा है कि सर 15 तारीख को, तो ऑफरर तो 15 तारीख को ही इस एक्सेप्टेंस से बाइंड हो जाएगा। और एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई भी मानी जाएगी, जब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सही में यहां पर पहुंचेगा। यहां कब पहुंच रहा है, 17 तारीख को। तो सर एक्सेप्टर के लिए 17 तारीख को ये एक्सेप्टेंस पूरी हुई हुई मानी जाएगी। मैं वापस बोल रहा हूं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एट डिफरेंट टाइम्स फॉर बोथ दीज पार्टीज। ऑफर देने वाले के लिए वो एक्सेप्टेंस तब ही पूरी हुई हुई मान ली जाती है एज सुन एज the letter of acceptance is put into the mode of transmission. As soon as the letter of acceptance is put into the mode of transmission, यहाँ हम लेटर बॉक्स ले लेते हैं उसको, ठीक है, उसी समय पूरी हुई भी मान ली जाएगी। जबकि जो एक्सेप्टर है उसके लिए एक्सेप्टेंस तब पूरी हुई भी मानी जाएगी जब ये लेटर सही में यहां पर पहुंच जाएगा। यानी कि ये लेटर यदि 2 दिन बाद पहुंच रहा है 17 तारीख को, तो वाई के लिए एक्सेप्टेंस 17 तारीख को हुई भी मानी जाएगी। मैं उसका लॉजिक भी बताऊंगा आपको, पहले ये बताओ रूल समझ में आया या नहीं आया। रूल समझ में आया सबको, सभी जनों को? दिया, कनक, ईशा बांगड़, शेट्टी, पुलकित, यस, ठीक है। कारण बताता हूं इसका, 2 कारण है, ये पोस्टल केस की बात कर रहा हूं मैं। कारण बताता हूं कि सर जैसे ही इसने लेटर बॉक्स में डाला, जैसे ही इसने लेटर बॉक्स में डाला, उसी समय मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया या नहीं हो गया? बोथ द पार्टीज आर एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस और नॉट? कंसेंसस ad idem, one of the essential elements of a valid contract. कंसेंसस ad idem, देव पासारी याद नहीं आ रहा है क्या? कंसेंसस ad idem, मीटिंग ऑफ माइंड्स, बोथ द पार्टीज आर एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। लो, ऑफरर तो बाउंड हो गया उससे, ऑफर देने वाला 15 तारीख को ही बाउंड हो गया, क्योंकि जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में गया, मीटिंग ऑफ माइंड्स प्रूव हो गया। अब सर ये जो एक्सेप्टेंस दे रहा है सर, उसके लिए 17 तारीख को पूरा हुआ हुआ माना जाएगा। अच्छा सुनो, इससे पहले कि सर यदि 15 तारीख को ये मिस्टर एक्स जिन्होंने ऑफर दिया था वो बाइंड हो रहे थे, यस सर, तो सर ये अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हैं सर? जब तक इनके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो जाए, ये अपना ऑफर तब तक वापस खींच सकते हैं। इनके खुद के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? इनके खुद के लिए एक्सेप्टेंस 15 तारीख को पूरी हो जा रही है। तो इनको यदि अपना ऑफर खींचना है ना वापस, तो 15 तारीख से पहले यहां पर कम्युनिकेट करना होगा, अरे मेरे ऑफर को एक्सेप्ट मत करना, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट मत करना। रिवोकेशन ऑफ ऑफर ये कब तक कर सकते हैं? जब तक इनके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो रही है। तो इनके खुद के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? 15 तारीख तक। तो उससे पहले यहां पर कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि सर मेरा ऑफर रिवोक कर रहा हूं। लेटर बॉक्स में जाने से पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मेरा ऑफर मैंने वापस खींच लिया, मैं रिवोक कर लिया, ठीक है।
ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात सर, इसके लिए एक्सेप्टेंस 17 तारीख को क्यों मानी जा रही है? कि सर जैसे ऑफर रिवोक करने का इस बंदे को टाइम मिला, वैसे ही इस बंदे को भी तो एक्सेप्टेंस रिवोक करने का टाइम मिलना चाहिए। तो सर ये 2 दिन जो है ना, जब तक लेटर इसके पास नहीं पहुंच जाता, इसके नॉलेज में नहीं आ जाता, तब तक का टाइम ये भी यूज कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करने के लिए। कि भैया मैंने 15 तारीख को लेटर बॉक्स में एक लेटर डाला था जिसमें मेरी एक्सेप्टेंस थी, कृपया उसको मत मानना। कोई स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से यहाँ पर कम्युनिकेट कर दे, कि भैया फोन से कम्युनिकेट कर दिया या वापस टेलीग्राम से या किसी चीज से कम्युनिकेट कर दिया, भैया लेटर बॉक्स में लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर जा चुका है, वो अभी तक आप तक पहुंचा नहीं होगा, ठीक है, आप प्लीज उसको कंसिडर मत करना, मैं अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर इनके लिए मिस्टर वाई के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही थी? मिस्टर वाई के लिए एक्सेप्टेंस 17 तारीख को पूरी हो रही थी, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पहुंचा था। उससे पहले ही कैन ऑल्सो रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। अब समझ में आया 15 और 17 का कायदा? 15 और 17 का कायदा सभी जनों को, देव पासारी से लेके रिया तक, सबको। पुलकित तेरे को समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है, चलो। सर कहानी अधूरी है, अभी बहुत सारी चीजें जानना बाकी है हमको। हाँ बोल भाई, किसको डाउट है? हम लोगों ने ऊपर जब वाई एक्स को अपना एक्सेप्टेंस दे रहा था तो वो 17 to 19 नहीं होना चाहिए डेट। क्या बोल रहे हैं बेटा? हमने कौन बोल रहा है? ईशा शेट्टी बोल रही है? अब बोल रही है कौन बोल रहा है? खनक खनक। हाँ कनक, बोल बोल बोल। सर वो जो वाई टू एक्स वाला जो डेट आपने लिखा था 15 to 17, वो एक्चुअली 17 to 19 नहीं होना चाहिए। 15 to 17 तो मैं वाई कह रहा जा रहा था। हूँ मैं कह रहा हूँ एक्सेप्टेंस लेटर इसने 15 तारीख को मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि लेटर बॉक्स में डाल दिया। एक्सेप्टेंस वाला लेटर वो पहुंचा कब? 2 दिन बाद, 17 तारीख को यहाँ पहुंच गया इसके पास में। हाँ बट ऑफर तो एक्स ने 15 को दिया था ना। एक्स ने क्या 15 को दिया था? एक्स ने तो यहाँ पर, ठीक, मैं वापस कहानी, चल और डेट्स के साथ में समझाता हूँ, तो चिंता मत कर। एक्स ने ऑफर दिया वाई को, 10 तारीख को यहां से रवाना किया। 12 तारीख को वो ऑफर लेटर इसके पास में पहुंच गया। 13 तारीख को इसने खोल के पढ़ा। 15 तारीख को इसने एक्सेप्टेंस लेटर मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया। 17 तारीख को ये लेटर यहां पर पहुंचा। चल अब डिसाइड करते हैं कब क्या होगा। एक्स ने 10 तारीख को अपना लेटर पोस्ट किया, ऑफर वाला, ऑफर लेटर, ठीक है। कब पहुंच रहा है वो? कब पहुंच रहा है वो? 12 तारीख को 12। यहाँ पहुंच रहा है। लेकिन सर इसने खोल के कब पढ़ा? 13 तारीख को। तो सर ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ कनक? इसकी नॉलेज में कब आया ऑफर? 13। तो व्हाट इज द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? इट इज 13th को ऑफर कम्युनिकेट हो गया है। अभी तक इन 3 डेट से ये तो समझ में आ गया अपने को, ठीक है। हाँ सर। अब इसने लेटर कब डाला रे? इसने लेटर डाला, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। किसमें डाला? मोड ऑफ ट्रांसफर। when the letter of acceptance is put into mode of communication, mode of communication, जो कि हम या तो लेटर बॉक्स बोल दो, या फिर स्पीड पोस्ट बोल दो, या फिर कुरियर बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो सर इसने कब डाला मोड ऑफ कम्युनिकेशन में एक्सेप्टेंस लेटर? कब डाला? 15 तारीख को। तो सर मैंने क्या बोला? एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इस ऑफर देने वाले के लिए तो एक्सेप्टेंस तभी पूरा मान लिया जाएगा। यानी एक्सेप्टेंस कब जा रहा है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में? सर 15 तारीख को। तो सर एक्स तो उस एक्सेप्टेंस से 15 तारीख को ही बाउंड हो जाएगा, और वाई जो एक्सेप्टर है वो उस एक्सेप्टेंस से कब बाइंड होगा? जब वो लेटर सही में यहां पर पहुंचेगा। तो वाई के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? 17 तारीख को। अब समझ में आया? एग्जाम में कैसे पूछेंगे? ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई। तो आपको बताना है एक्स के लिए एक्सेप्टेंस 15 तारीख को कंप्लीट हुई, वाई के लिए एक्सेप्टेंस 17 तारीख को कंप्लीट हुई।
समझ में आया? यस यस यस, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 19 तारीख नो सर। को ले आई रहे तू बीच में, मैंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया 19 तारीख का। चलो अच्छा है, आई एम हैप्पी दैट एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो सर अभी तक ऑफर कब कम्युनिकेट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, तब ऑफर कम्युनिकेट हो जाएगा। तीनों केसेस में सेम ही रूल चलता है, चाहे वो पोस्टल केस हो, चाहे वो टेलीफोनिक केस हो, चाहे वो फेस टू फेस केस हो। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की। तो सर अपन ने बोला एक्सेप्टेंस इज टेकन एज कंप्लीट एट डिफरेंट टाइम्स फॉर ऑफरर एंड फॉर ऑफरी। ठीक है सर, तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था वो पोस्टल केस तो आपको समझ में आ गया है ना, कि सर 15 तारीख को ऑफरर बाइंड हो जाएगा और 17 तारीख को एक्सेप्टर बाइंड हो जाएगा। यस, पोस्टल केस कर लिया ना अपन ने? यस, अब दो और देखने हैं, टेलीफोनिक केस और ओरल केस या फेस टू फेस केस। ठीक है, हमने बोला कि सर एक्सेप्टेंस इज टेकन एज कंप्लीट एट डिफरेंट टाइम्स फॉर ऑफरर एंड फॉर ऑफरी। ठीक है सर, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि है ना फेस टू फेस केस में जैसे ही एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस बोला, क्या सामने वाले को हाथों हाथ सुनाई देगी या नहीं देगी? विल देयर बी अ टाइम लैग और नॉट? तो क्या यहाँ पर डिफरेंट टाइम की बात आती है क्या? इट विल एक्सेप्टेंस विल बी टेकन एट डिफरेंट टाइम्स फॉर दिस पर्सन एंड फॉर दिस पर्सन। सिचुएशन ही ऐसी, तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं एक्सेप्टेंस बोल रहा हूं, तो तुम्हें हाथों हाथ सुनाई देगा या नहीं देगा? बताओ। फेस टू फेस केस में क्या तुमको हाथों हाथ सुनाई देगा या नहीं देगा? जैसे ही मैंने एक्सेप्ट, तुमने मुझे कोई ऑफर दिया, जैसे ही मैंने एक्सेप्टेंस बोला, तुमको इमीडिएटली वही सुनाई देगा ना? क्या कोई उसमें टाइम लैग रहेगा फेस टू फेस बेसिस पे? नहीं ना। तो सर यहां पर रूल भले ही आप ये बोल लो, पर उसमें कोई टाइम लैग नहीं रहता है, दोनों के लिए एक ही टाइम हो जाता है। प्रैक्टिकली देखें तो, प्रैक्टिकली देखें तो दोनों के लिए एक ही टाइम हो जाता है। भले ही आप ये रूल लगा लो कि सर अलग अलग टाइम पे होता है, जब वो बोलता है और जब वो उसको मिलता है, ऐसा फेस टू फेस केसेस में इस रूल का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही इसने बोला वैसे ही सामने वाले को पता पड़ा, जैसे ही इसने बोला वैसे ही सामने वाले को पता पड़ा। कनक, कौन डिस्टर्ब कर रहा है तेरे को? हैं? नहीं सर, कोई नहीं। किसी को डांटी लगानी है क्या? अभी लगा देता हूं। चलो सर, सेम इज द केस विद टेलीफोनिक केस। जैसे ही टेलीफोन पे मैं हाँ बोलता हूं वैसे ही तुमको सुनाई दे जाती है। तो अब क्या ही अलग अलग टाइम लगा लोगे यार तुम ऑफरर और ऑफरी के लिए? ठीक है, इसलिए रूल का इसमें और इस सिचुएशन में कोई मतलब नहीं रह जाता है। बात समझ में आई? इस रूल का फेस टू फेस और टेलीफोनिक केस में कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस रूल का मतलब एक्चुअल में निकल कहां पर रहा है? पोस्टल केस में, कि दोनों के लिए अलग अलग टाइम पे पूरा हुआ हुआ माना जाता है। ठीक है, तो सर एक्सेप्टेंस इज टेकन एट कंप्लीट एट डिफरेंट टाइम्स फॉर एक्सेप्टर एंड फॉर ऑफरर। ठीक है, ऑफरर के लिए तो तभी पूरी हो जाती है व्हेन एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और एक्सेप्टर के लिए तब पूरी होती है जब वो यहां पर सही में पहुंच जाती है तब। तो मिस्टर वाई के लिए 17 तारीख को, मिस्टर एक्स तो 15 तारीख से ही बाइंड हो जाएंगे। ये हो गई दूसरी बात। अभी तक जितना भी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में समझाया है, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत सिंपल है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में जो भी समझाया है, यस सर समझ में आ गया है। क्या तारीखों में किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? नहीं ना? ठीक है, अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में थोड़ी सी और मैं आपको, वो कहते हैं ना, गुथी हुई बातें बताता हूं जहां पर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। बेचारी खनक परेशान हो गई कि अभी तक जो बताया वो कोई कम गुथा हुआ था क्या, जो और गूथ रहे हो इसको। ठीक है, आ जाओ। देव पसारी, अब तू तो खाना खाना स्टार्ट नहीं हो गया? नहीं नहीं सर। तो क्या आइसक्रीम खा रहा है? नहीं।
अकेले खाने पे पाप लगता है, ये बात ध्यान रखना, हाँ। ठीक है, खासकर चॉकलेट आइसक्रीम खाने पे। चलो आ जाओ। अब क्या है समझना, ये मैं एक्सेप्टेंस की ही बात कर रहा हूं, एक्सेप्टेंस की ही बात कर रहा हूं, थोड़ा सा समझना। सर देखो, एक्सेप्टेंस में पोस्टल के नहीं सॉरी फेस टू फेस केस और टेलीफोनिक केस में यहां मैंने एक्स ने वाई को एक ऑफर दिया, वाई ने जैसे ही एक्सेप्टेंस बोला, ऊपर से एरोप्लेन निकल रहा था, वाई ने जैसे ही एक्सेप्टेंस बोला, ये साला एरोप्लेन बीच में हर बार कहां से आ जाता है यार, ठीक है, वाई ने जैसे ही एक्सेप्टेंस बोला, ऊपर से एरोप्लेन निकल रहा था, तो एक्स को एक्सेप्टेंस सुनाई नहीं दिया, तो क्या एक्सेप्टेंस पूरा हुआ हुआ माना जाएगा? क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा? यदि एक्सेप्टेंस जैसे इसने बोला, ऊपर से प्लेन या हेलीकॉप्टर निकल रहा था या पास में से ट्रेन निकल रही थी, इसको एक्स को एक्सेप्टेंस सुनाई नहीं दिया, तो क्या एक्सेप्टेंस पूरा हुआ हुआ माना जाएगा? कॉमन सेंस, नहीं, पूरा हुआ हुआ नहीं माना जाएगा। वेरी सिंपल। तो सर यदि ऊपर से प्लेन निकल रहा है या पास में से ट्रेन निकल रही है, तो फिर ये वाई की ड्यूटी है ये वापस पूछे, भैया तेरे को मेरा एक्सेप्टेंस सुनाई दिया या नहीं दिया? यदि नहीं दिया तो मैं वापस बोल रहा हूं एक्सेप्टेंस। बात समझ में आ गई? यस, बात समझ में आ गई या नहीं सभी जनों को? सेम विद टेलीफोनिक केस, सेम विद टेलीफोनिक केस। सर एक मुंबई में बैठा है, एक पुणे में बैठा है, ठीक है, इसने एक्सेप्टेंस बोला, वैसे ही लाइन में डिस्टरबेंस आ गया या फिर कॉल ड्रॉप हो गया, इस वजह से इसको एक्सेप्टेंस सुनाई नहीं दिया, तो क्या एक्सेप्टेंस पूरा हुआ हुआ माना जाएगा कि सर नहीं माना जाएगा? अब आते हैं पोस्टल केस में, इधर रूल डिफरेंट है बेटा, इधर दोनों में रूल जो चल रहे थे वो अभी आपको समझा दिए, पोस्टल में रूल डिफरेंट है। उसे समझने के लिए कृपया सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लो।